कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कालीराज धाम में भागवत कथा के प्रथम दिन उपस्थित सज्जनों देवियों, यह स्थान एक ऐसा स्थान है जहां हमारे अनेकों पूर्वजों का नाता जुड़ा हुआ है। हमें यहाँ इसी क्षेत्र में लाकर के अपने पूर्वजों की भस्मी माता रानी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अगर यहाँ पर इस स्थान की हम महिमा देखें तो इस स्थान पर अनेक देवी और देवता प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। हम यहाँ मेला देखने आते तो केवल मेला के दर्शन होते, परंतु सौभाग्यवश यहाँ आपको सत्संग भी सुनने को मिलेगा, भागवत जी भी सुनने को मिलेगी और माता कालरात्रि की कृपा बनी रहेगी। तो इसलिए प्रबंधकारिणी समिति के सभी लोगों ने बड़ा प्रयत्न करके इस स्थान में ज्यादा से ज्यादा भक्त लोगों को लाभ प्राप्त हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब विपत्ति का समय आता है तो उस समय केवल परमात्मा ही साथ देते हैं। आपने देखा कोरोना के समय अगर अपने परिवार का, घर का कोई व्यक्ति अगर शरीर छूट गया तो उसके पास जाने में भी अपने को डर लगता था कि हमें भी कोरोना ना हो जाए। तो ये जो स्थान है, यहाँ बैठ करके माता रानी के चरणों में हम लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे कि माँ, ऐसी विपत्ति हमारे जीवन में कभी ना आए। हमारे अपने परिवार के व्यक्तियों का अंतिम संस्कार तक हम नहीं कर पाए, दूसरे लोगों के द्वारा अंतिम संस्कार कराना पड़ा। तो इसलिए प्रबंधकारिणी समिति के सभी लोगों ने ऐसा विचार किया कि क्यों ना माता रानी के चरणों में बैठ करके हम लोग 7 दिन का एक ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर आयोजन करें, ताकि हमारे क्षेत्र में जो भक्त इस मेला क्षेत्र में आए, जो व्यापारी यहाँ पर आए, उन सब के ऊपर माता रानी की कृपा हो, उनका धंधा भी अच्छा हो जाए और यहाँ आने वाले भक्तों को माता रानी की कृपा भी प्राप्त हो जाए, उनके ऊपर आने वाली विपत्ति दूर हो जाए। इसलिए हम यहाँ बैठ करके 7 दिन भागवत की कथा श्रवण करेंगे। ये दिव्य भागवत की कथा में आप लोग माता रानी के चरित्र से लेकर के भगवान के अनेक चरित्रों का यहाँ पर श्रवण करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए कालरात्रि मैया की। अजब गजब का मैया ये दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। दिव्य रूप देखन को मैया आऊं बारंबार,
रूप दे धन को मैया हमारा गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। संकट हरने वाली माँ सब पे दया बरसाती है। जितने रूप बदल के माँ भक्तों की लाज बरसाती है। तेरी कृपा से चमकेगा माँ हर संसार हमारा, तेरी कृपा से चमकेगा माँ हर संसार हमारा। गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। दर्शन आज करूँगा, मेरा मन कहता है दर्शन आज करूँगा। अपने मन की बातें माँ से आज कहूँगा, अपने मन की बातें माँ से आज कहूँगा। मेरा दुखड़ा सुनकर मैया देगी मुझे सहारा, तेरा दुखड़ा सुनकर मैया देगी मुझे सहारा। गजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। गजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। पहला दिन है तो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने ऐसा एक नियम बनाया है कि पहले दिन जो पुराण हम यहाँ पर आयोजन करते हैं उसका महात्म्य कि उसके सुनने से क्या होता है। कहते हैं हजारों गाय दान करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य केवल कार्तिक के महीने में एक दिन भागवत की कथा सुनने से हो जाता है। और आज पूर्णिमा का दिन है। अपने घर में कथा सुनने का जितना पुण्य होता है उससे 10 गुना पुण्य ज्यादा होता है किसी मंदिर में कथा सुनने से, और उससे भी 100 गुना पुण्य ज्यादा होता है कि जहां कहीं कोई तीर्थ क्षेत्र हो और यहाँ इस क्षेत्र में अनेक आत्माओं को मुक्ति मिलती है, इसलिए पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। और यहाँ बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं तो जितने भी हमारे पूर्वज जिनकी भस्मी यहाँ पर आई है किसी कारणवश, अगर उनकी मुक्ति ना हुई हो तो इस क्षेत्र में थोड़ी देर भी बैठ करके हम भागवत की कथा अगर सुन लेते हैं तो इतने मात्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। बल्कि ये कहा गया है कि जितने दिन तक हम भागवत में बैठते हैं
उतने दिन तक उन पूर्वजों को जिनको कई दिन से भोजन पानी नहीं मिलता, देवता उनको अच्छा अच्छा स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, हमारे घर की कुल देवी है, जो हम कई प्रकार से पूजन करते हैं, परंतु इसके कारण माता रानी रुष्ट है, हम पूजन बराबर से नहीं कर पाते। इसलिए भागवत की कथा में बैठ करके और यदि हम कथा सुनते हैं तो हमारे कुल की देवी प्रसन्न हो जाती है। अपने यहाँ पर ये जो भागवत कथा जो हम सुनने के लिए आए हैं, इसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। 12 महीना पूजन करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य केवल भागवत कथा में 12 स्कंदों की कथा सुनने मात्र से हो जाता है। और इसलिए हम सभी ने ये विचार किए कि इस बार इस पुण्य क्षेत्र में ऐसी कोई कथा का आयोजन किया जाए जो कि सब प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली हो, जीवन में सुख और समृद्धि को देने वाली हो, और सबसे बड़ी बात, ये हमारा जो चंचल मन है ये संसार से हट करके परमात्मा में लगा रहे। इसलिए हम यहाँ भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो ये 18,000 श्लोक की जो कथा है, इसमें हम आज प्रथम दिन भागवत कथा के महात्म्य का पहला श्लोक हम बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे और यहाँ से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 हम सबने भागवत जी का एक श्लोक बोल लिए। कहते हैं जो व्यक्ति भागवत के एक अक्षर को बोल लेता है तो 1000 कपिला गाय दान करने का पुण्य होता है। और आपने एक अक्षर नहीं, पूरा श्लोक आपने बोल लिया हमारे साथ में, और वो भी माता रानी के दरबार में हनुमान जी महाराज और भगवान बालकृष्ण यहाँ विराजमान है, उनके सामने आपने भागवत जी के श्लोक को बोला। सबसे बड़ी एक बात है कि ये जो भागवत पुराण है ये भगवान का ही एक मूर्ति है, वांगमय स्वरूप है भगवान का। जिस समय भगवान द्वापर युग में सारे दुष्टों को मार करके जब अपने धाम जाने लगे तो भगवान ने मन में विचार किया, मेरे जाने के बाद में भक्तों का कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए उनको सहारा देने के लिए भगवान भागवत जी में प्रवेश कर गए कि जो भी भागवत की कथा सुनेगा उसको भगवान को मिलने का, दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जिस भागवत के सामने हम बैठे हैं ये भागवत भगवान का ही एक स्वरूप है। जैसे हम लोग नदी के किनारे यहाँ पर बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे 88,000 महात्मा बैठे हुए थे। वहां सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, गुरुदेव हमें कोई ऐसा कार्य बताइए कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई विघ्न आते हैं,
हमारे घर परिवार में एक ना एक बीमारी बनी रहती है। कोर्ट कचहरी के मामले में हम उलझे रहते हैं। हमारे घर में बेटा बेटी हमारा कहना नहीं मानते। पति पत्नी के बीच में विवाद होते रहता है। ये सब दूर हो जाए, ऐसा कोई आपको उपाय बताइए। सूत जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विराग को विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्चै वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि भक्ति करने से जीवात्मा का हृदय पवित्र हो जाता है। एक घोरे कलौ प्राय जीवश्चा श्रुताम गता। ये कलयुग में जीवात्मा पापी हो गया है। दूसरों को धोखा देने की, दूसरों से छल प्रपंच करने की बात सोचता है। इसलिए ये मन पवित्र हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेयः, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मरने के पहले हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कहा, ये सब तो एक ही चीज से हो जाएगा, और वो है भागवत की कथा। ये भागवत की कथा वेद व्यास जी ने लिखा, और सबसे पहले देवताओं ने इस कथा को सुना। जब सारे देवता सुन रहे थे तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आप हमें भी ये भागवत कथा सुन सके ऐसा संयोग बनाइए, क्योंकि मैं श्राप के कारण बैठ नहीं पाता और भागवत की कथा 7 दिन सुनना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी में से 4 श्लोक निकाला और पूरी भागवत का सार लेकर के नारद को सुना दिया। कहा, बेटा, एक वो 18,000 श्लोक की भागवत है, और एक ये भागवत है जो 4 श्लोक की है, जिसको चतुर्थ श्लोक की भागवत कहते हैं। इसके सुनने से तुम्हें पूरी भागवत को सुनने का लाभ प्राप्त हो जाए। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि वेद व्यास जी ने जो भागवत कथा लिखा, ये भागवत की कथा सूत जी के बाद किसने किसको सुनाया? कहा, एक समय पर नारद जी पृथ्वी में विचरण कर रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारद जी जब मृत्यु लोक में आए तो संत का भेष देख करके आसपास के लोगों ने भीड़ लगा दी। पूछने लगे, गुरुदेव आप महात्मा हैं, हमारे दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। कोई शरीर का दुख बताने लगा, कोई घर का, कोई परिवार का। नारद जी ने कहा, मैं तो ये सोच करके आया था कि पृथ्वी लोक में बैठ करके बढ़िया भजन करूंगा, पर यहाँ तो जहां भी जाता हूँ चैन नहीं पड़ने देते। कोई भी चला आता है हमारी ये परेशानी को दूर करने का। कई लोग ऐसे भी पहुंच गए कि गुरुजी सट्टा का नंबर दे दो। नारद जी ने कहा, ये सट्टा क्या होता, हमारे तो स्वर्गलोक में होता नहीं है। बोले, नहीं जी, हमारे यहाँ होते 1 रुपए के 10 रुपए मिलते। नारद जी ने कहा कि यहाँ की तो बात, दिमाग खराब हो गया, अब अपना मन अच्छा प्रसन्न रहे, इसलिए यहाँ से कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहाँ की मन अच्छा लगे। तो नारद जी जब पहुंचे वृंदावन, तो वृंदावन में देखे तो बहुत से भक्त लोग राधे राधे बोल करके यमुना जी में स्नान कर रहे। कोई लोग बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे, कोई लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। नारद जी भी पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगाए। लगाते लगाते जब केसी घाट के पास पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि 2 पुरुष, बिल्कुल सूख गया शरीर जिनका, वो वहां पर पड़े हैं और एक महिला बैठ करके रो रही है। नारद जी ने कहा कि वृंदावन में सब जगह सब लोग हंस रहे हैं, पर ये महिला बैठ करके रो क्यों रही? तो नारद जी ने सोचा कि अगर मैं जाकर के पूछूंगा और ये कह देगी हम रोज आए हंसे, तुम्हें क्या लेना देना है, तो और झंझट। नारद जी ने दूर से देख करके जब लौटने लगे तो महिला की जब नजर पड़ी, उसने नारद जी को देखा, कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ये महात्मा जी, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। नारद जी ने कहा, सुना। बोले, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम देखने में 16 साल की लग रही, और जिनको तुम बेटा कह रहे वो 50 साल 100 साल से कम के नहीं दिख रहे। मुंह में एक भी दांत नहीं, बाल सब पूरे सफेद हो गए। कहा, नहीं नहीं, आप नहीं पहचाने, ये तो इनका बाहरी शरीर है। मैं जो 16 साल की दिखाई दे रही, ये वृंदावन का प्रभाव है, मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग। अच्छा, भगवान ने कहा इसलिए इनको बुढ़ापा आ गया, क्योंकि वृंदावन में ज्ञानी और वैरागी नहीं है, वहां तो सब प्रेमी ही प्रेमी। इसलिए भक्ति से कहा कि देखो, मैं भागवत कथा के माध्यम से इनको जगाने की कोशिश करूंगा, परंतु वृंदावन में तो नहीं, दूसरे स्थान पर इनको जरूर पुष्टि मिल जाएगी। तो नारद जी ने मन में विचार किया, और जब विचार कर रहे थे कि कौन कथा करे, उसी समय पर उनको याद आई कि 4 ऋषि हैं सनत कुमार। ये चारों सनत कुमारों से जाकर के निवेदन करें, क्योंकि संतों की वाणी में सब प्रकार के पाप को दूर करने की शक्ति है। तो सनत कुमार के पास में गए। सनत कुमारों ने कहा, एक काम करो, गांव बस्ती में तो कथा होते रहती है, कहीं कोई तीर्थ स्थान में बैठ करके कथा करते हैं। कहा, ठीक है, हमने एक अच्छा स्थान देख लिया गंगा जी के किनारे, और गंगा जी के किनारे आनंद वन में वहां बैठ करके जब कथा करने लगे, तो जैसे कथा प्रारंभ हुई वैसे ही कथा प्रारंभ होते ही भक्ति भी नाचते नाचते आ गई, अज्ञान और वैराग्य दोनों भी आ गए। कहे, माँ
हमारा वृंदावन में नहीं, हम काशी जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में ज्ञानियों की परख नहीं है, वहां तो केवल भक्ति करने वाले चाहिए। और इसलिए देखो, कहते एक बार जीवन में परमात्मा ने अगर मनुष्य का शरीर दिया है तो वृंदावन जरूर जाना चाहिए। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। 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 भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। गुण मानव तन ये पाया, और वृंदावन नहीं आया। गुण मानव तन ये पाया, और वृंदावन नहीं आया। तेरे जीवन को धिक्कार है, भजे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार है, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। लीला मत समझो उनको चीला, वृंदावन की ये लीला, मत समझो उनको सीधा। वृंदावन की ये लीला, मत समझो उनको चीला। जैसे ऋषि मुनि कहे हार है, भजे जा राधे राधे। मेरे मुनि रहे हारे, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। अब बताया आज पूर्णिमा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णिमा के दिन जो कुछ भी कार्य होता है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाता है। और इसलिए पूर्णिमा को कई लोग दान पुण्य करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। और आज तो कथा सुनने का ज्यादा महत्व और है, क्योंकि चंद्रमा इस समय पृथ्वी के बहुत नजदीक आ रहे हैं। आज चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन सो जाता, तो इसलिए हमारा जो चंचल मन है, हम कई बार भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तपस्या करते हैं, नहीं लगता। पर आज का जो दिन है, आज जो हम मन को परमात्मा की भक्ति से रंग लेंगे तो ये रंग कभी छूटेगा नहीं। तो इसलिए वहां जब ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति को देखा, नारद जी ने प्रसन्न हो गए। तो ये जो भागवत की कथा है, विशेष रूप से कालीराज धाम में इसलिए ज्यादा महत्व की है कि अपने यहाँ से जितने भी पूर्वज हैं उनकी भस्मी लेकर के हम यहीं पर नदी में आते हैं। और किसी कारणवश
मोह माया में कहीं कोई जीवात्मा अटका रहता है तो कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में भागवत कथा और माता रानी कालरात्रि के चरणों में बैठ करके हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं तो कहते हैं कि प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पंडित जी बड़े सज्जन थे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते, गंगा जी में स्नान करके आते। पर पत्नी ने कहा कि पंडित जी आप इतनी जगह पूजन कराते, पाठ कराते हैं, आप ये देख करके बताओ कि हमारे यहाँ पर संतान क्यों नहीं हो रही। तो पंडित जी ने देखा कि स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देख करके सोचते हैं देवी अपने भाग्य में इस जन्म में संतान का सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने हमको संतान नहीं दिया कि हम भगवान को ही अपना बेटा मान करके और उनका ही भजन करें। पत्नी ने कही नहीं, मेरी बहन के 2-2, 3-3 संतान हो गई, मेरी कम से कम एक आध कोई संतान हो जाए, ऐसा उपाय कर। पंडित जी ने कहा देवी जब अपने भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है तो संतान अगर ले लोगी तो बाद में दुख होगा। बैठ बैठ के कई माता पिता रोते हैं कि ऐसी संतान से तो नहीं होती तो अच्छा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, आप कोई भी उपाय करो और उपाय करके मेरे यहाँ संतान एक हो जाए। तो पंडित जी महात्मा जी के पास में गए। महात्मा जी से जाकर के कहते, महात्मा जी मैं जानता हूं कि ये कलयुग में संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब स्वार्थ का नाता है। बेटा भी स्वार्थ तक ही माता पिता को पूछता है, क्योंकि ये कलयुग का उल्टा समय है। परंतु मेरी पत्नी नहीं मान रही है, आप ऐसा कोई उपाय करिए कि जिससे कि संतान हो जाए। तो पंडित जी ने एक फल लेकर के दिया और कहा एक काम करना, ये फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम उसको देते ही भगवान की कृपा हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए। अब पंडित जी ने लेकर के तो आए, फल को दे दिया, कहा देवी तुम रोज कहती थी संतान के लिए, अब ये फल ले लो, तुम्हारे गोदी भर जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ब्राह्मणी ने बगल वाले से पूछी कि एक बात तो बताओ, बेटा बेटी होते हैं जब कोई तकलीफ तो नहीं होती? तो पड़ोसन ने कही कई बार तो जज की होते ही में महतारी मर जाती, तुम अच्छी मोटी डांटी हो, एक काम करो, बहुत दिन हो गए तुम्हारी संतान नहीं हुई है, अब अगर संतान हुई और झंझट में पड़ गई तो बेटी तो बेटे जाएंगे और तुम्हारी जान जाएगी। उसने अपनी बहन से पूछा, बहन एक बात बताओ, मेरे को तुम्हारे जीजा जी ने फल ला करके तो दिया है, पर तुम्हारे भी संतान है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूं। तो बहन ने कहा एक काम कर, तेरे यहाँ धन तो बहुत है पर मेरे यहाँ धन नहीं है, भगवान ने 4-4 संतान दिया है और अभी 5वीं मेरे पेट में होने वाली। तो एक काम कर, बहाना कर ले कि मैं गर्भवती हूँ और तू मेरे यहाँ पर आजा, मेरी जब संतान होगी तो तू हमें थोड़ा बहुत धन दे देना और ये संतान ले जाना। अब उसने धुंधली ने वैसा ही करी। जब उसकी बहन को बेटा हुआ तो वो बेटा लेकर के आई। बेटा लेकर के आई तो गांव के लोगों ने सोचा पंडित जी के यहाँ पर बहुत दिन के बाद संतान हुई है, सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे।
पंडित जी बढ़िया से लेकर सारे गांव के लोगों को लेकर के बेटे का नामकरण कर रहे थे। उसी समय दासी ने आवाज लगाई, पंडित जी जरा गौशाला में जाकर के देखना, अभी अभी गाय ने एक बछड़ा दिया। तो पंडित आइन ने जो फल फेंक दी थी वो फल को गाय खा गई, इसलिए वो गर्भवती हो गई। और उसको जो बेटा हुआ पूरा मनुष्य के जैसे था, परंतु उसके कान गाय जैसे थे। तो उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रख दिए। और जो इनकी बहन का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब यहाँ पंडित जी ने देखा कि ये जो गाय के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा बड़ा धर्मात्मा है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, पिताजी के साथ में बैठ करके गायत्री मंत्र करने लगा। और जो दूसरा धुंधली का बेटा था, धीरे धीरे वो कुसंग में पड़ करके जुआ पत्ती खेलने लगा। पिताजी की जेब से पैसे चोरी कर लेता, माँ के जेवर बेच करके आ जाता। थोड़े दिन में जुआ खेलते खेलते शराब भी पीने लगा। अब तो माता पिता दोनों दुखी हो गए। पंडित जी ने कहा, देवी मैंने कहा था ना कि अपने भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अब जिस घर में गायत्री मंत्र होता था, ये देखो जहां तहां शराब की बोतलें पड़ी हुई है। बेटा भक्षा वक्ष खा रहा है, इससे तो अच्छा मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ। और घर छोड़ करके पंडित जी तीर्थ चले गए। धीरे धीरे गोकर्ण ने देखा घर का वातावरण बिगड़ रहा है, माँ कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए गोकर्ण भी तीर्थ को चला गया। इधर ये शराब पीते पीते और पूरा शरीर जर्जर हो गया था। वैश्याओं के यहाँ रहने लगा। वैश्याओं ने एक दिन लकड़ी के लूहड़ मार मार करके और उसको मार डाला। ये जब मरा तो मर करके प्रेत बन गया। माता पिता दोनों जिसके कारण दुखी थे, इसलिए मरने के बाद में प्रेत बना। माँ बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। बाबों से बढ़कर जग में पूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। नौ माह पेट में रख कर कितने ही कष्ट उठाया। खुद कीले में जो सोती सूखे में तुम्हें सुलाया। उस ममता नहीं माता को कभी भी नहीं सताना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। से बढ़कर जग में पूजा नहीं कोई ठिकाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। वेद पुराण में ये बताया है कि मातृ देवो भव,
पितृदेवो भव। भगवान का नंबर बाद में आता है, गुरु का नंबर भी बाद में आता है। सबसे पहले देवता कौन है? माता और पिता, ये देवता है। अगर अपन ने माता पिता को हमने सताया, दुख दिया, तो वैष्णव माता के पास में जाकर के नारियल नहीं, सिर काट करके चढ़ा दो, तो मैया प्रसन्न नहीं होने वाली। इसलिए हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कहा कि माता पिता दुखी नहीं होना चाहिए। और देखो आजकल जो नासिक में जाकर के पूजन कराते हैं ना, पितृदोष की, काल सर्प योग की, ये पितृदोष दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? माता पिता जब जिंदा रहते उनको हमने कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, और मरने के बाद में हम भंडारा कराए, गया में जाकर के पिंड पाड़े, कौओं को खिलाए। जो माता पिता जीते जी एक गिलास पानी नहीं दिए हमने, तो उनकी आत्मा श्राप देती, इसलिए हमको पितृदोष लगता। तो इसलिए ये मरने के बाद में गोकर्ण ने बहुत उपाय किया। इलाहाबाद जाकर के गंगा जी में आत्म शांति के लिए प्रार्थना किए, बनारस गया, बद्रीनाथ गया, गया में जाकर के पिंड दान करके आ गए। जब गोकर्ण आया, घर में आकर के देखा कि बहुत दिन का घर बंद है, इसलिए एक काम करता हूं, घर की साफ सफाई कर लूं और घर में पवित्रीकरण कर लूं। तो जैसे ही दरवाजा खोले तो देखे कि वहां तो बहुत सारी हड्डियों का ढेर, मलमूत्र पड़ा हुआ है। गोकर्ण ने सोचा कि ये बंद दरवाजा था, यहाँ आ कहां से गए? उसी समय पर दीवार में एक छाया काली काली दिखाई दी। तो गोकर्ण ने लेकर के जैसे जल छिड़का तो काली काली आत्मा रोने लगी। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? कहा, गोकर्ण मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाके पिंडदान किया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, हरिद्वार गया। तो प्रेत आत्मा ने कहा, इससे हमारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से पूछा कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरे भाई का उद्धार हो जाए। मेरी माँ भी कुआं में गिर करके मरी है, पिताजी भी पता नहीं कहाँ है। तो सूर्यदेव ने कहा, एक काम करो, तुम कोई तीर्थ में जाने के पहले अपने घर का पवित्रीकरण करके और वहां भागवत की कथा का आयोजन करो। तो गोकर्ण ने जब भागवत की कथा का आयोजन किया, वो प्रेत आकर के एक बांस में बैठ गए। जैसे एक दिन की कथा हो, वो गांठ टूट जाए, दूसरे दिन की कथा हो तो दूसरी गांठ टूट जाए। ऐसा करते करते 7 दिन में 7 गांठ टूट गई। गोकर्ण ने देखा कि सामने एक तेज प्रकाश जैसे खड़ा है। देखते देखते उसके भाई के रूप में बदल गया और उसने कहा, गोकर्ण, ये भागवत की कथा सुन करके मैं आज स्वर्गलोक को भगवान के धाम जा रहा। आज मेरे को गलती का अपना अनुभव हुआ कि माता पिता को दुख देने के कारण मैं प्रेत बना, इसलिए ये भागवत कथा धन्य है जिसने कि मेरा उद्धार कर दिया। तो ये जो भागवत की कथा है, हमें तो पुण्य मिलता ही है, परंतु हमारे जो 7 पीढ़ी चली गई उनको और 7 पीढ़ी आने वाली को ये भागवत की कथा से लाभ प्राप्त होता है। और एक बात और है, यस्मिन देशे भवति भागवत,
जो स्थान में भागवत कथा होती है वो पूरा की पूरा स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और नंदी से उतर करके भगवान भोलेनाथ साष्टांग दंडवत करने लगे। पार्वती जी ने देखा भोले बाबा न यहाँ कोई मंदिर है न कोई तीर्थ है, आप यहाँ प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले देवी ये जमीन को प्रणाम कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले यहाँ पर आज से कई वर्ष पहले भागवत की कथा हुई थी और जहाँ भागवत की कथा होती वहां सारे वेद और सब तीर्थ की नदियां आकर के निवास करती। इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं कि यहाँ जो भी आएगा, चाहे वो मेला देखने के लिए आए, चाहे दुकान लगाने के लिए आए, पूरा की पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाएगा। इसके कारण उनके घर में अपने आप उन्नति होने लगी। ये भागवत की कथा का ऐसा प्रभाव है। इसलिए कालीराज धाम प्रबंध कारिणी समिति ने मन में विचार किया कि यहाँ हम मेला अकेले लगाते हैं, लोग बाग आकर वैसे चले जाते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो, माता रानी की कृपा भी हो। इसलिए यहाँ हम लोग बैठ करके और ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज मैंने पहले भी बताया कि ग्रहण का जो पर्व होता है उस समय में जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। किसी को शनि लगा हो, कोई प्रकार की दशाएं हो, वो सब की सब इन सारी चीजों से दूर हो जाती है। तो इसलिए भागवत कथा के प्रथम दिन मैंने आपको भागवत का महत्व बताया। अब ये कलयुग में भागवत की कथा कैसे ढंग से करना चाहिए, इसकी कथा हम सुनेंगे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्मन कैसे सता रहा है, माता पिता को शर्मन कैसे सता रहा है। पहले था एक रावण जिसने हरा था सीता, पहले था एक रावण जिसने हरा था सीता, घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है, घर में आज रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले था एक अर्जुन जिसने सुना था गीता, पहले था एक अर्जुन जिसने सुना था गीता, गली गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, गली गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मजदूर गाय बेटा भूखों से मर रहा है, मजदूर गाय बेटा
दूसरों से मांग रहा है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। संभल के रहना माता और मेरी बहनों, संभल के रहना माता और मेरी बहनों। पापी भी भाई बनकर राखी बंधा रहा है। पापी भाई बनकर राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता दुश्मन कैसे सता रहा है। माता पिता मुसलमान कैसे सता रहा है। ये जो अपनी भारत भूमि है, इस भारत भूमि को हम माता बोलते हैं। और माता का दर्जा इसलिए ऊंचा है कि देखना, भगवान का नाम भी पहले माँ का नाम आता, राधे फिर श्याम, सीता राम, गौरी शंकर। क्यों आता पता है? क्योंकि हमारे देश की माताएं, उनका त्याग ऐसा है। आपने नाम सुना होगा सती अनसुईया माता का, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से छीन करके ले आए। अगर महिलाओं को इतनी ताकत कहां से मिलती है? आप देखना, जहां कहीं भी भगवान की कथा होती हो, पूजन होती हो, महिलाएं पहले पहुंच जाती हैं। और इसलिए अपने यहाँ जो माताएं होती, उनको अगर उनकी शादी हो जाती तो उनको धर्म पत्नी कहते हैं। अच्छा, आदमी लोगों को कोई धर्म पत्ना नहीं कहते, कहते हैं तुम्हारे यहाँ? इनको नहीं कहते, पर महिलाओं को जरूर कहते हैं कि ये इनकी धर्म पत्नी है। कहते हैं कि नहीं? अच्छा, इनको कई लोग, ये आदमियों को ये लगता होगा कि हमको धर्म पत्ना क्यों नहीं कहते, इनको धर्म पत्नी क्यों कहते? इसलिए नहीं कहते कि ये करवा चौथ का व्रत करती आदमी की लंबी आयु के लिए, तीजा का व्रत करती हैं आदमी की लंबी आयु के लिए, 16 सोमवार का व्रत करती आदमी की लंबी आयु के लिए। अच्छा, ये बताओ कि आदमी कितने व्रत करते हैं कि हमारी पत्नी की लंबी आयु? कोई भी आदमी नहीं करता, इसलिए उसके साथ में धर्म नहीं जुड़ा। धर्म अगर जुड़ा है तो वो माताओं के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसलिए भागवत कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। कहते हैं जो भागवत की कथा है, इस कथा में व्यक्ति अगर जिस जिस यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भावना को लेकर के करता है, वो उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। और इसलिए हम लोग भागवत की कथा करते हैं। कहते हैं जो भागवत की कथा है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति से जो गृहस्थ जीवन में हो, अगर वो भागवत की कथा करेगा तो जो कुछ भी दक्षिणा प्राप्त होगी उससे वो अपने घर परिवार को चलाएगा। परंतु अगर कोई विरक्त व्यक्ति
जो सन्यासी हो, जो केवल परमात्मा पर आश्रित हो, अगर वो कथा करता है तो उससे आपका जो धन है, जो दक्षिणा है, जो पैसे हैं, जो कुछ मिलते हैं, वो परमात्मा में ही लगता है और इसलिए अनंत गुना पुण्य देने वाला है। इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो, सबसे पहले वो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, जो भगवान का भजन करता। अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई दक्षिणा लेता है और वो संध्या पूजन नहीं करता तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसलिए 3 दिन तक अगर कोई ब्राह्मण जनेऊधारी संध्या पूजन नहीं करता है तो मंत्रों का प्रभाव उसका समाप्त हो जाता है। और इसलिए जो रोज संध्या पूजन करता है, वो जो कुछ भी मंत्र पढ़ता है, उन मंत्रों के प्रभाव से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आचार्य कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम परिक्रमा लगाते हैं तब भी हम सबकी सुख की कामना करते हैं। ये भागवत भी ऐसे है। तो इसलिए भागवत की जो वक्ता है कैसा होना चाहिए? 7 दिन कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारी इन 7 दिनों में से कोई ना कोई दिन मौत हो, और जिस दिन हमारी मौत होगी, अगर हमारी डायरी परमात्मा देखेगा तो परमात्मा देख करके कहेगा कि इसने 7 दिन भागवत कथा सुना है, इसके कोई भी दिन खाली नहीं है, तो इसलिए उसकी सहज में ही मुक्ति हो जाती है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या साधु गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। मेरे मालिक के पुस्तक लिखी सबकी कर्म कहानी। मेरे मालिक की पुस्तक लिखी सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा कर दिखा, वही सभी के जमा कर दिखा, वही हिसाब बताता। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता है। करता है इंसाफ सभी का, वो आसन पे डट के। करता है इंसान सभी का, वो आसन पे डट के। उसका फैसला कभी न बदले, लाके कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, ना कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है। मूर्ख जोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सारी दुनिया का खाता। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म करो आना। अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म करो अच्छी करनी कर लो भैया,
करो मत काला अच्छी करनी करो भैया करो काला हजार आँख से देख रहा है तुमको ऊपर वाला पुण्य का बेड़ा पार करे वो पुण्य का बेड़ा पार करे वो को बीच डुबाता मेरे मालिक के दरबार में सारी बंदियां सूत सूत महाभाग वदना वदताम्बर श्रीमद्भागवतम पुण्यम यदा भगवान सुखः। सज्जनों, सौनक आदि ऋषि ने सूत जी से कहा, गुरुदेव हमको वो कथा सुनाइए जो सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। आपको पता है कि जीवन में मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा महाराज परीक्षित को सुखदेव ने कथा सुनाया था तो मृत्यु के पहले ही उनको मृत्यु के भय से छुटकारा मिल गया। आप उनके द्वारा बताई हुई कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, दो माताएं हैं, एक है गांधारी और एक है कुंती। गांधारी के बेटे हैं 100, जिनमें दुर्योधन और दुशासन जैसे, और कुंती के बेटे थे 5 पांडव, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कहा जिनके 100 बेटा थे उनको मां ने ध्यान नहीं दिया कि उनके संस्कार कैसे हैं, इसलिए माताओं के ऊपर ज्यादा जवाबदारी आती है। अपने परिवार में अगर व्यवस्था बना करके रखना है, अपने बेटों को कैसे ढालना चाहिए। मंत्र जाप नित करई तुम्हारा, शरण सिंह वाहनी हो, भैया तेरे 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 शरण वाहनी हो, भैया तेरे शरण सिंह वाहनी हो, अरे सतयुग में गौरा भई हो गई मोटी नार, सतयुग में गौरा हो गई मोटी नार, भस्मासुर को भस्म करी फिर हो गई निराकार, तेरे शरण सिंह वाहनी हो, भैया तेरे शरण सिंह वाहनी हो, भैया तेरे शरण सिंह वाहनी हो, भैया तेरे शरण सिंह वाहनी हो। और तेरा लगी नार के धाम
की भाई हो गई हाल की नार रावण कुल को भस्म करी तेरे हो मेरा कार तेरे शरण सैयद आलमी हो मैया तेरे शरण सैयद आलमी हो मैया तेरे शरण बाहरी हो मैया तेरे शरण आलमी हो हर द्वापर में द्रौपदी भई हो गई पांडव की हर द्वापर में द्रौपदी भई हो गई आलमी नार कौरव कुल को भस्म करी तेरे हो गए राधा तेरे शरण सैयद आलमी हो मैया तेरे शरण आलमी हो हरे कलयुग में काली भई इनका पर हाथ कलयुग में काली भई इनका पर हाथ चुन चुन रात तुम्हारी हो गई मेरा कार तेरे शरण सैयद आलमी हो मैया तेरे शरण सैयद आलमी हो जय 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 जगदम्बे राखो मेरी आज जय 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 जगदम्बे राखो मेरी लाज हम सब विनय सुनावे मैया तेरे दरबार तेरे शरण सैयद आलमी हो मैया तेरे शरण आलमी हो मैया तेरे शरण सिंह वाहिनी हो मैया तेरे शरण आलमी हो मैया की। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सबसे पहले इस पृथ्वी में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का ही प्राकट्य हुआ। जिस समय सारी सृष्टि में जल ही जल भरा हुआ था, उस समय माता रानी ने देखा कि एक बड़ के पत्ते में छोटा सा एक बालक खेल रहा है। तो माता रानी जब उस बालक के पास में गए तो माता रानी ने देखा बड़ा पत्र स्फुटे शयानम, वहां वो बड़े आनंद से खेल रहा था। माता रानी ने मन में विचार किया कि ये संसार का बीज है, इसको अगर मैं इस पत्ते से उठा करके अपने पेट के अंदर रख लूंगी तो सारी सृष्टि मेरे पेट के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो यही के अंग से उपजी खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी भगवती जगदम्बा ने उस बालक को लेकर के अपने उदर में समाहित कर लिया। और जब उदर में समाहित कर लिया तो माता रानी को महामाया ने आसपास से आकर के घेर लिया। जब आसपास से घेर लिया तो माता रानी ने सोचा कि अब मेरे को सृष्टि उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि महामाया ने आसपास से घेर लिया है। तो सबसे पहले 5 तत्वों की पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये 5 तत्वों की माता रानी ने जब उत्पत्ति किया तो देखा अपने शरीर के रोम के छिद्रों से पानी की धार बह रही है। और इतना पानी जिसमें कि वो पूरा की पूरा वृक्ष डूबने लगा। और उस वृक्ष को डूबते हुए देख करके माता रानी ने उस बालक को बचाने के लिए ही अपने उदर में उस बालक को रख लिया। अब माता रानी ने सोचा कि मेरे को सृष्टि को उत्पन्न करना है, तो माता रानी किलोल करने लगी। पानी में जब खेलने लगी तो माता रानी ने देखा कि उनके पास में बड़े बड़े 3 पानी के फपोले आ गए।
माता रानी ने जब देखा कि ये जो फपोले हैं इनमें से प्रकाश दिखाई दे रहा है, माता रानी समझ गई कि जिनको मैंने उदर में धारण किया था इन्होंने यहाँ पर 3 रूप बना करके इस जल में प्रकट हो गए हैं, जल रूप में। तो उसी समय पर माता रानी ने एक फपोला को फोड़ा तो उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। दूसरा जब फपोला माता रानी ने फोड़ा उससे विष्णु उत्पन्न हो गए, और तीसरा जब फपोला फोड़ा तो उससे भगवान शिव प्रकट हो। माता रानी ने देखा कि अब सृष्टि को उत्पन्न करना है, अपने एक तरफ से एक देवी को उत्पन्न किया जिनका नाम था लक्ष्मी, और वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। दूसरे अंग से सरस्वती को उत्पन्न किया और वो ब्रह्मा जी को अर्पण कर दिया। भगवान शिव को देखा कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने कहा जब जब भी मेरे को पृथ्वी में अवतार लेना होगा तो मैं शिव के द्वारा ही उनकी धर्मपत्नी बनकर के अवतार लूंगा। अब यहाँ ब्रह्मा जी से कहा कि तुम एक काम करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है सृष्टि को उत्पन्न करने की। तो माता रानी ने कहा एक काम करो, तुम्हें एक मंत्र देती हूं मैं, ये मंत्र का जाप करो। और उस समय ब्रह्मा जी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम सा ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र का जब जाप किए तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु को कोई काम नहीं बताई माता जी ने, केवल मेरे को काम बताया। और भगवान विष्णु तो इस समय पर सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी जाकर के इनकी नाभि में जो कमल है वहीं जाकर के आराम करता हूं। तो भगवान विष्णु जल में सोए हुए थे। अब ब्रह्मा जी जाकर के नाभि के कमल में बैठे। उसी समय पर भगवान विष्णु का कान खुजाया, और जैसे कान खुजाते तो उससे 2 राक्षस पैदा हो गए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटव। ये मधु और कैटव नाम के दोनों की दोनों राक्षस जब पैदा हो गए तो माता रानी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को सता रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु को भगवती जगदम्बा ने तुरंत लेकर के विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी निद्राम भगवती देवी निद्रा देवी की जैसे ध्यान किए। भगवान विष्णु जाग गए। भगवान विष्णु ने जागे और उन दोनों राक्षसों को अपनी जंघा में रख करके मार दिया। उनके शरीर के मांस से जो ढेर बना वही पृथ्वी के ऊपर ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही जल के अंदर जो पृथ्वी थी वो उत्पन्न हो गई। ये मधु और कैटव दोनों के मांस की बनी हुई। तो कहते हैं कि जब कभी भी भगवान की पूजन करने बैठे तो बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि मांस की बनी हुई है पृथ्वी, अपवित्र होती है। इसलिए भगवान की जब पूजन करते हैं अपन पवित्र करते। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुदासना माम च धार देवी पवित्रम कुरु चा आसनम। तो इसलिए जब कभी भी हम भगवान की पूजा करने बैठे तो हमें अपने आसन लेकर के बैठना चाहिए। अगर बिना आसन के हम बैठते हैं तो वो पूजा अशुद्ध हो जाती है। अब इधर माता रानी ने जब देखा कि दोनों राक्षस मर गए हैं
तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों से कहा एक काम करो, अब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होगी और विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की उत्पत्ति करने की सोचने लगे तो मन में विचार करते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने माता रानी से पूछा कि ये बात बताइए कि आप तो यहाँ से अंतर ध्यान हो जाती, जब कभी हमारे ऊपर परेशानी आएगी तो हमारे दुख को कौन दूर करेगा। तो माता जी ने कहा चलो मैं तुमको अपना स्थान बता देती हूँ। तो माता रानी ने दिव्य एक विमान बुलाया और विमान में तीनों देवताओं को बिठाया और बिठाल करके माता जी जब चली, वो विमान उड़ करके चला तो वो भू हुआ स्वाहा जना तपा उड़ते उड़ते जब ऊपर के लोक में गया तो वहां जाकर के देखा इन देवताओं ने एक सुंदर मणि की आसन बनी हुई है और उसमें भगवती जगदम्बा बैठी हुई है। तीनों देवताओं ने प्रणाम करके कहा माँ ये बताइए कि आपका नाम क्या है, हम किस नाम से आपको पुकारेंगे। कहा मेरे को कोई काली कहता है, कोई दुर्गा कहता है, परंतु मैं इस भुवन में रहती हूँ तो मेरा नाम है भुवनेश्वरी। और यहाँ जो बना हुआ लोक है उसको भुवन कहते हैं। तो इसलिए जहां जहां माता रानी विराजमान है उस स्थान को भुवन के नाम से जाना जाता है। बोलिए भुवनेश्वरी माता ओ माई तेरो भुवन बनो अलबेला रे, माई तेरो भुवन बनो अलबेला, माई तेरो भुवन बनो अलबेला, माई तेरो भुवन बनो अलबेला, भुवन बनो अलबेला, माई तेरो भुवन बनो अलबेला रे, माई तेरो भुवन बनो अलबेला, माई तेरो भुवन बनो अलबेला। बनो है
मीना माइके भुवन मनोहर मेला पूजा के लागे देखो भुवन मनोहर 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 के लागे खिलाड़ी माइके भुवन मनोहर मीना माइके तो जहाँ माता रानी विराजमान है उस स्थान को भुवन कहते हैं। और ये भी माता कालरात्रि अपने यहाँ पर जो विराजमान है, तो इसलिए सृष्टि की कैसी उत्पत्ति हुई और राजा परीक्षित ने सुखदेव से कथा क्यों सुना, ये हम लोग कल कथा सुनेंगे। आज पहला दिन है और आज ग्रहण, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर प्रथम दिन में भागवत कथा के महात्म्य का मैंने आपसे वर्णन किया। कल से यहाँ भागवत की अन्य अन्य कथाएं और भी यहाँ पर कल वक्ता लोग आ जाएंगे, उनके द्वारा भी आप यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए 7 दिन तक इस स्थान पर हम लोग बैठ करके और माता रानी के चरित्रों का श्रवण करेंगे। भगवान के अनेक अवतार हैं, उनकी भी यहाँ कथा आपको सुनने को मिलेगी। अब सभी लोग